नमस्कार, मैं आर के शर्मा, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज़। आज देश के हर प्रदेश से लेकर के स्टेट तक चुनावी सरगर्मी चढ़ी हुई है और 2024 का एक बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, जहां पे इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भाजपा दोनों आमने सामने खड़े हैं और दोनों पार्टियों में, दोनों बड़े पार्टियों में टक्कर कांटे की लड़ाई है। आज जनपद महाराजगंज के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ विद्यासागर यादव जी हैं। हम जानना चाहेंगे विद्यासागर यादव जी से कि आज इनके जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, यहाँ पहले से 30 साल से लगातार रह रहे श्री पंकज चौधरी को कैसे टक्कर देंगे और इंडिया गठबंधन की क्या मंतव्य है। क्या इंडिया गठबंधन 30 साल से रह रहे प्रत्याशी श्री पंकज चौधरी को तोड़ पाएगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आज हम मिलते हैं श्री विद्यासागर यादव जी से। बहुत स्वागत है यादव जी इंडिया गठबंधन को लेकर के, और काफ़ी आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं। जनपद महाराजगंज का क्या हाल है 2024 के चुनाव में, जो आपके प्रत्याशी क्या 30 साल से जीत रहे और वर्तमान में मंत्री भी हैं श्री पंकज चौधरी, उनके टक्कर के सामने आप लोग खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है और क्या आप निकाल पाएंगे सीट को? एक तो पहली बार 30 सालों में उनका स्वजाती व्यक्ति लड़ रहा है, जो अभी पीछे 22 के चुनाव में आपने देखा होगा कि यही जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, पूरे मंडल में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, तब वीरेंद्र चौधरी इन्हीं के विधायक बजरंग बहादुर सिंह को, जो बहुत ही बाहुबली हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, उनको हरा करके विधायक बने। तो ये वीरेंद्र चौधरी के संघर्ष का मिसाल है। दूसरी बात, 30 साल से के रहे सांसद ने महाराजगंज जनपद का कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया 30 सालों में। एक काम आप भी लोग क्षेत्र में बता दीजिए कि एक काम जो महाराजगंज में पंकज चौधरी ने अपने दम पे किया हो। इसलिए महाराजगंज की जनता पूरी तरह ऊब गई है, पूरी तरह ऊब गई है। ये केवल यहाँ का वोट लेते हैं और विकास गोरखपुर का और कहीं और का करते हैं। महाराजगंज से उनका कोई वास्ता नहीं है। अब जनता जान चुकी है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के नेता और तो लड़ ही रहे हैं, कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, अब जनता ने मन बना लिया है। ऐसे में आने वाले 1 तारीख को आप देखिएगा कि किस तरह का वोटिंग होगा और 4 तारीख को निश्चित से परिणाम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में आएगा। आपको भरोसा है कि वीरेंद्र चौधरी सीट को निकाल ले जाएंगे? पूरा भरोसा ही नहीं, मुझे ही नहीं भरोसा है, एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर को भरोसा है। मैं बीजेपी के समर्थकों की बात नहीं करता। आप गांव में जाइए, हम प्रचार में घूम रहे हैं पूरे जनपद में, लोग कह रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, ईवीएम से बचिएगा, ईवीएम से बचिएगा, बाकी आपकी जीत सुनिश्चित है। इस दम पे, लोगों के दम पे, महाराज की जनता के दम पे आपसे कह रहा हूँ कि ये चुनाव में कोई लड़ाई ही नहीं है। आप देखे होंगे पर्चा दाखिला, कोई उत्साह नहीं था पर्चा दाखिला में। बहुत बार पर्चा दाखिला हम लोगों ने देखा था, इनका जो पर्चा दाखिला था उसमें भी कोई महाराजगंज के कोने कोने से लोग नहीं आए थे। हमारा पर्चा दाखिला 14 तारीख को होना है। आप देखिएगा कि महाराजगंज की जनता किस तरह से बिना किसी साधन मुहैया कराए, किस तरह से महाराजगंज की सड़कों पे आप तमाशा देखिएगा कि उसी दिन आपको निश्चित हो जाएगा कि वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। और रही बात कि क्यों चुनाव जीतेंगे, तो हमारे मुद्दे हैं। क्या इन्होंने महंगाई कम किया? क्या इन्होंने भ्रष्टाचार कम किया जिसके नाम पे आए थे इस सत्ता में? 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और यहीं डिग्री कॉलेज के मैदान में कह के गए थे, साथियों जिताना, भाइयों बहनों इनको जिता देना, मैं आपकी आय दूनी कर दूंगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, किसानों की आय दूनी कर दूंगा। क्या एक शब्द भी आज 10 साल होने के बाद और 7 साल प्रदेश में भी सरकार, 17 सालों में क्या ये सब चीज़ें दूर हुई? और नहीं तो उल्टे ही 60 रुपये की दाल 180 हो गई, 60 रुपये का कड़ुआ तेल 250 रुपये के पार हो गया। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, महिलाओं का किचन चलाना मुश्किल हो गया है, व्यापारियों का जीएसटी भरते भरते दम निकल जा रहा है। ऐसे में क्या इनके वादे कहाँ गए? आज उनसे पूछिए ना, आज उनसे पूछिए पंकज चौधरी जी से, जब आते हैं, चाहे उनके बड़े नेता आते हैं कि एक काम महाराजगंज में बता दें, वो काम बताएंगे वो कि उन्होंने कटका में 22 एकड़ ज़मीन किसानों का पंकज चौधरी ने अपने फैक्ट्री बनाने के लिए हड़प लिया है। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, कोई बता ही नहीं सकते। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे वोट आपको दे महाराजगंज की जनता क्यों देगी? इसलिए महाराज की जनता जागरूक हो गई है, इस बार आपको सत्ता से बाहर करेगी और ईमानदार कर्मठ किसान के बेटा महाराजगंज के लाल, जो मूल निवासी महाराजगंज के हैं वीरेंद्र चौधरी, उनको जिताने जा रही है।
आज तक 30 सालों में ये ही नहीं पहचान बना पाए कि महाराजगंज के सांसद होते हुए इनकी पहचान नहीं बन पाई कि महाराजगंज के सांसद हैं, लेकिन महाराजगंज के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने वोट बनाया है। ये जो 22 एकड़ वाली आप बात कर रहे हैं, ये किसानों की ज़मीन, सीलिंग की ज़मीन है क्या? हाँ, सीलिंग की ज़मीन है, पट्टे हैं किसानों के। जी, इनकी सरकार में जो अभी बुलडोजर बाबा के नाम से तमाम सारे भूमाफियाओं को हटाया गया, तो इसका मतलब जब ये इसी सत्ताधारी पार्टी में हो करके इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला, ऐसा क्यों? ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है सर। मुख्तार अंसारी पे चलेगा, ब्रजेश सिंह पे नहीं चलेगा। आप देख लीजिए ना इसी प्रदेश में तमाम चीज़ें। जब ये वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, जब माफिया इनके दल में जाते हैं तो वो साफ पाक हो जाते हैं, और उनके दल में नहीं जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं इनकी सरपरस्ती, तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। आप देखिए ना जौनपुर में क्या हुआ, क्या धनंजय सिंह इतने बड़े माफिया जब इनके खिलाफ पर्चा भरते हैं तो डर दिखा करके पर्चा वापस कराया जाता है, और तमाम जगहों पे ऐसा हुआ है। तो अब जनता समझ गई है कि अब इन्हें हम ठीक करेंगे, नेता नहीं ठीक कर पाएंगे, पार्टियां नहीं ठीक कर पाएंगी। इसलिए महाराजगंज की जनता ने तो मन बना लिया है कि हम इस बार वीरेंद्र चौधरी इंडिया गठबंधन को ही जिताएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केवल मैं बिजलाध्यक्ष की बात नहीं है, ये आम जनता की आवाज़ है, गरीब की, मजलूम की, अमीर की, गरीब की, महिलाओं की आवाज़ है। वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव ने भरोसा दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ़ होंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो नौजवानों को 30 लाख नौकरी पहले ही कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी, और अगले 6 महीने में और पद खाली करा करके, जो वहाँ खाली पद हैं उसको रिक्त करके 70 लाख और 1 करोड़ नौकरी 1 साल के अंदर दी जाएगी। नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, BA किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, डिग्री धारक हैं, उनको अप्रेंटिस के लिए, अब नौकरी की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए पर साल देंगी। राशन की बात करते हैं लोग कि राशन मुफ्त दिया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ राशन कहाँ हमारी सरकार इंडिया गठबंधन बंद करने जा रही, ये तो कांग्रेस की ही स्कीम थी। कांग्रेस ने ही तो खाद्य सुरक्षा बिल लाया था। गरीबों में बहुत बड़ा रूमर फैला हुआ है कि मोदी सरकार इनको 5 किलो फ्री राशन दे रही है, तो क्या ये आपकी सरकार कांग्रेस की देन है या फिर मोदी सरकार की देन है? ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस, अगर वो खाद्य सुरक्षा बिल लाए नहीं होते, इन्होंने एक योजना बताई ना, मनरेगा कांग्रेस का, खाद्य सुरक्षा कांग्रेस का, ग्रामीण सड़क योजना कांग्रेस की, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कांग्रेस की, उसी को तो कर रहे हैं। आज भी तमाम सुदूर इलाके हैं जिसको सड़कों से नहीं जोड़ पाए, बिजली से नहीं जोड़ पाए, क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पे सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में जाके IIT, IIM यूनिवर्सिटियाँ किसने बनाया? इसरो, क्या सारा कांग्रेस की तो देन है? आप क्या कर रहे हैं? आप बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच दिया, रेल बेच दिया, आप तो बेचने का काम कर रहे हैं चंद मित्रों में। हम क्या कह रहे हैं कि राशन की बात कहा आपने, तो राशन तो मिलेगा ही, 8,500 रुपया हर उस महिला को प्रति माह उसके खाते में जाएगा, साल का 1 लाख, जिससे उसका जीवन सुधर सकेगा। आज देख रहे हैं गाँव में, आप जाते होंगे, आप पत्रकार साथी हैं, माइक्रो फाइनेंस नाम की कुछ चीज़ चल रही है, माइक्रो फाइनेंस नाम की चीज़ चल रही है। महिलाओं को कर्ज दे करके उनको अपमानित किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित लोग हैं, वोट के लिए कर रहे हैं। आप जाके देखिए ना, तमाम घर में ताले लग गए हैं, लोगों का सिलेंडर उठा ले जा रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें उठा ले रहे हैं, तमाम महिलाएँ आत्महत्या कर लीं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब लेने का समय आया है, और ये 24 में अगर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो हम पुनः 1947 के पहले वाले स्थान पे चले जाएंगे और लोकतंत्र नहीं बचेगा। संविधान जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, जिससे हमें मूल अधिकार है पढ़ाई का, शिक्षा का, रोजगार का, भाषा की स्वतंत्रता का, धन संपत्ति रखने का संपदा का, उस पर भी रोक लगा रहे हैं। आप बताइए ना, किसने? कांग्रेस सरकार ने ही तो 18 साल उम्र के युवाओं से कहना चाहता हूं, जब 21 साल
वोट की उम्र थी तो कांग्रेस ने ही 18 साल किया था, तभी हम देश में एक बहुत बड़ा ये चीज़ फैला हुआ है कि कांग्रेस की सरकार इतने दिन रही, लेकिन राम मंदिर का झगड़ा बहुत दिन तक चलता रहा। ये राम मंदिर का झगड़ा जब योगी सरकार आई तब उनको मुक्ति मिला है। तो राम मंदिर को लेकर के काफ़ी ये लोगों में एक उत्साहवर्धन है कि मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता था। इसके विषय में क्या कहें? नहीं, इस बात एक गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये उनका सौभाग्य है कि उनके समय में फैसले आए। मंदिर बनता लेकिन इनके तरह ढिढोरा पीट के नहीं बनता। क्या इनको मंदिर बनाने के लिए जनादेश दिया गया था? मंदिर बनाने के लिए तो जनादेश दिया नहीं गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे काम हुआ। तो मंदिर बनाने के लिए जनादेश नहीं दिया गया था, इनको दिया गया था कि देश कैसे तरक्की हो, किसान की आय कैसे दूनी हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, महिलाओं का उत्थान कैसे हो। इस पे बताएं ना क्या किया इन्होंने। हम भी तो पुजारी हैं, हम भी राम कह रहे हैं कि हर उस मजदूर के खाते में 2000 रुपया भेजा जा रहा है जो किसान सम्मान निधि के अनुसार जा रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? जब वो 2000 रुपया दे रहे हैं किसानों को, तो उसमें आप क्या विकास करें? कह तो रहे हैं, हर वो साल में 6000 दे रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में है सभी लघु सीमांत भूमिहीन, हम तो कह रहे हैं भूमिहीन भी जो हैं, जो लोग अपना घर नहीं बना जो लोग अपना घर नहीं बना पाए, किराए के मकान में रहे, उनको भी प्रति माह इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रति माह 5000 रुपया दिया जाएगा, जो 60,000 रुपये होगा साल का और 3 लाख रुपए होगा एक पूरे टर्म। इतनी बड़ी रकम आप देश के उस हर नागरिक को, आपकी सरकार अगर बन गई तो आप उपलब्ध कराएंगे? क्या देश के ऊपर अधिभार नहीं बढ़ेगा? कैसे अधिभार बढ़ेगा साहब? ये 16,000 करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ़ करते हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी अंदर से क्या मदद करते होंगे ये आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री 75,000 का सूट पहनते हैं, 8.5 लाख करोड़ के हेलीकॉप्टर से चलते हैं। क्या आपने देखा है उनके कपड़ों को? देखा क्या? ये भारत जैसे विकसित देश के लिए इस प्रधानमंत्री का ये आचरण ठीक है क्या? ज़रा आप उनसे सवाल करिए। ये खर्चे कम होंगे जब एडवर्टाइजमेंट पे लाखों लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं, जो विकास पे खर्च होंगे, किसानों में जाएंगे, सीधे गांव में जाएंगे, गरीब के पास जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये संभव है। पंकज चौधरी को महाराजगंज की जनता चाहती नहीं तो 6 बार चुनाव कैसे जीत जाते हो? कह तो रहा हूँ मैं, परिस्थितियाँ रही होंगी। होता है भाई, जैसे एक पेड़ है ना, आम का पेड़ लगाते हैं हम, आम का पेड़ लगाते हैं, उसको सींचते हैं, बड़ा करते हैं, जब फल देने लायक आता है तो हम उससे सोचते हैं फल देगा। एक बार 1 साल देखते हैं, 2 साल देखते हैं, 5 साल देखते हैं, 10 साल देखते हैं, 20 साल देखते हैं। जब मुझे पता चल जाता है कि ये फल न छाया देगा, न ये पेड़ न छाया देगा न फल देगा, तो फिर हम काट के दूसरा पेड़ लगाते हैं। महाराजगंज को रेलवे से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान चला हुआ था, जिसके ऊपर काफ़ी भाजपा के मंत्री पंकज चौधरी ने काफ़ी डिबेट भी दिया था और अभी तक नहीं जुटा। इस संबंध में क्या कहना चाहूँगा? अब फिर मैं आपको पीछे ले जा रहा हूँ। आदरणीय हर्षवर्धन सिंह जी महाराजगंज के सांसद थे, रेल लाइन तो उसी समय प्रस्तावित थी, कुछ काम भी हुए थे। तो ये 5 साल में क्यों कह रहे हैं? ये तो लगातार सांसद है, 14 से है ना। अभी चुनाव के समय क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि रेल लाइन लाएंगे? 10 साल से क्यों? 10 साल में 5 साल, पिछले 5 साल 9 साल में इन्होंने क्यों नहीं इसको लाया? और आपको बता दें हम कि रेल लाइन की जहाँ तक बात है, ये केवल छलावा है, ये कांग्रेस की सरकार लाएगी। जब कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी जीतेंगे, हाथ का पंजा जीतेगा, मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर आपको महाराजगंज में रेल का धुआं दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे भारत दर्शक न्यूज़ में। विद्यासागर यादव जी, अभी आपने सुना विद्यासागर यादव जी को। और महाराजगंज जनता से आप कौन सी विकास की बातों को कुछ कहना चाहेंगे कि कौन से 4-5 विकास आप कर सकते हैं जीतते जीतते? सबसे पहले महाराजगंज में चुनाव जीतते ही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सोहगी वर्मा को संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। विद्युत जो 8 सालों से नहीं है, केवल पोल खड़े हैं, उनमें बल्ब जलेगा, बिजली जलेगी। यहाँ की बंद चीनी मिलें, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, प्रयास किया जाएगा कि 5 चीनी मिलें चलें, लेकिन जो चल रही हैं उनको बेहतर किया जाएगा। गड़ौरा चीनी मिल को चालू करा करके इस इलाके के किसानों को मुस्कुराहट दी जाएगी, खुशहाली लाई जाएगी, घरों में विकास दिखेगा, हजारों हजार लाखों मायूस किसानों के चेहरे पे मुस्कान आएगा। जो दवा कराने के लिए लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ उच्च स्तरीय डॉक्टर बैठाए जाएंगे, यहाँ अस्पताल बनाया जाएगा। शिक्षा के लिए दिल्ली, इलाहाबाद हमारे नौजवानों को, महिलाओं को
बच्चों को मूव करना पड़ता है, जाना पड़ता है उसको महाराजगंज में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। और बताइए, एक बात हम तो भूल ही गए आपसे कहना, एक सांसद 4 साल में 4 केंद्रीय विद्यालयों में अपने क्षेत्र के बच्चों का 4 बच्चों का एडमिशन कराता है, गरीब लोगों का जो पढ़ाई न कर पाए। ज़रा 4 नाम 6 बार में 6 चौको 24 नाम आप उनसे पूछ लीजिए कि उन 24 की सूची दे दीजिए कि महाराजगंज के किस नौजवान का, किस गरीब के बेटे को आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन कराया है। जबकि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी नहीं है यहाँ महाराजगंज में। सभी संसदीय क्षेत्रों में भी आपके देखिए, कुशीनगर में है केंद्रीय विद्यालय, सिद्धार्थनगर में है, बस्ती में है, लेकिन महाराजगंज में, यूपी में भी आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार 10 साल से, उसके बाद आप मंत्री भी, फिर कौन सी मजबूरी है कि आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खुलवा पा रहे हैं। इसका मतलब आप सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, महाराजगंज का विकास नहीं करना चाहते हैं। ये बातें जनता समझ गई है। देखिए यादव जी, आपके ऊपर काफ़ी टिप्पणियां कर रही हैं महाराजगंज की जनपद। अभी एक दिन पहले आपके ऑफिस में झगड़ा हुआ था और लोग, विपक्ष के लोग आपके ये कह रहे हैं कि देखिए अभी नहीं पट रहा है इन लोगों में, तो आगे कैसे चलेगा, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, वो कुछ आपस में जहाँ कार्यकर्ता रहते हैं, बर्तन रहता है, खनखनकता है। घर में माँ बाप, भाई बहन से झगड़ा हो जाता है, पर भाई से झगड़ा हो जाता है। वो बाहर की बात नहीं है, वो अंदर की बात है। उस सुलझा लिया गया है। सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक स्वर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जिताने का संकल्प लिए। आप पूछ लीजिए किसी से, कहीं आप किसी का बाइट दिखा दीजिए कि जो कह दे कि नहीं हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, एक हमारे कार्यकर्ता का, तो फिर हम बात करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। अभी आप लोगों ने यादव जी को सुना कि महाराजगंज को लेकर के काफ़ी भी विकास की बातें इन्होंने किया है। अब इनकी सरकार बनती है तो देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।